एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। Whatever government declares, not coming to the root level. 59 मिनट में लोन की सुविधा। हम जैसे छोटे व्यापारियों को चोर नहीं समझे। आप इंडस्ट्री बंद कर दो, उनके लिए ज्यादा बेटर है वो। अनेक नई योजनाएं लॉन्च की गई है। इस तरह के रूल जो है अगर अपन बनाएंगे तो स्मॉल स्केल सर्वाइव नहीं करेगी। The support which is required from the government is absent today. सरकार का फ्री का रेवेन्यू कलेक्टर है। एक्चुअली हैरेसमेंट हो रहा है। छोटी इंडस्ट्री को कोई माई बाप ही नहीं है, पूछने वाले ही नहीं है। MSME is basically micro, small and medium enterprise. And if you see the ticket size of that, micro is below 1 crore and small is below 50 crore and medium is below 100 crore. And why it is important? Because 33% of the GDP, it comes from MSME sector of this country. Last 5 years, the economy has been up and down, and there has been the impact of Notebandi. There has been an impact of GST. These are the two major impacts which has really broken the backbone of MSME sector. नोटबंदी के टाइम पे सबसे बड़ा सेटबैक था कि अचानक आपके पास जो भी कैश थी तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना, ये बहुत बड़ा इशू था। कई लोग बाजार में ऐसे थे कि जो बोल रहे थे कि साहब मेरे पास अचानक आज की तारीख में चेक में नहीं है, मैं आपको कैश में दे पाऊंगा। कैश मेरे पास एकोमोडेट करने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि मैंने बिना बिल का कभी काम किया ही नहीं। नोटबंदी के थोड़े दिन बाद ही आज वो कैश फ्लो खत्म होने के कारण हमारी मशीनें टूट गई, हमारे लेबर को कोई परेशानी हो गई, किसी को एडवांस देना हुआ या कोई रॉ मटेरियल बुलाना हुआ तो हम उसको अंदर बुला नहीं पाते। नोट ही बंद हो गए अचानक से, तो जो इंडस्ट्री है वो तो सब हिल गई थी ना। जो सेल्स जिसका आप मान लीजिए कि 1 करोड़ का महीने का था, वो सेल्स उसका डाउन होकर वो 30% 40% पे आ गया। 23 लाख मेरी इंडस्ट्री का जीएसटी जमा पड़ा है जो मैं आज यूज नहीं कर सकता। जीएसटी का स्वरूप इतना विकृत है कि अभी तक 856 अमेंडमेंट जीएसटी में हो गए जितने भारत के संविधान में नहीं हुए। व्यापारी समझ ही नहीं पा रहा है कि अगले महीने और कौन सा अमेंडमेंट हो जाएगा। वो फॉर्मेलिटीज इतनी कठिन है कि मेरे से एक खाली वो चीज गलत भरा गई तो वो मेरे पे फांसी की सजा वाला काम हो गया। हमने मुद्रा योजना के माध्यम से पूरे व्याप को बदल दिया, उसका हौसला बुलंद बना दिया। 10 लाख रुपए से उठाओ, करो कुछ। Industrial department recommends for the Mudra loan. Bankers decline the Mudra loan. Bankers also now not supporting. समाधान पोर्टल, चैंपियंस, ग्रेवियंस ऐसा कहते हैं कि 45 दिन के अंदर एमएसएमई को पार्टी हर व्यक्ति पेमेंट देगा। मैंने पोर्टल पे डाला, अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है, तो 45 दिन तो दूर की बात है, 3 साल हो चुके हैं। जब फैक्ट्री चालू करता है या इन प्रोसेस इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए अपना सब कुछ देता है, उसके बाद वो सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट मुझे कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करे, तो वो सपोर्ट लेने कहीं अवेलेबल नहीं। मात्र 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज की मंजूरी इस वक्त भी दी जा रही है। आपने अभी पॉलिसी एक डिक्लेयर की हुई कि 1 करोड़ का लोन बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के हम देंगे। 10 लाख का लोन आप बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के बैंक से लेके दे दीजिए मेरे को। आप सब भ्रष्टाचार के गंगा में नहा रहे हैं, सबका कमीशन बंधा हुआ है, परसेंटेज बंधे हैं यहाँ पे। Before entering into the industry, if you want to invest for the bribe, it's very difficult for an entrepreneur to survive. मेरा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, जितना मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ उससे ज्यादा मैं लॉस कर रहा हूँ। कंप्लेंट करते हैं तो रिस्पांस नहीं होता है। Government is not taking care of. कितने भी आप पीएमओ ऑफिस में लिख दीजिए, कोई भी ऑफिस पे लिख दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक सरकार इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रखेगी, जब तक लघु और मध्यम उद्योग चलाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली हैरेसमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री वाले का हो या किसान का हो, और इस तरीके से मेक इन इंडिया नहीं बनेगा, उल्टा जो बन रहा है, जो काम कर रहे हैं वो भी और बिगड़ जाएंगे। वो इंडस्ट्री को बेकिंग कभी नहीं मिल पा रही जैसी बेकिंग हम लोग चाहते हैं। आज मेरी इंडस्ट्री में कम से कम 100 लेबर काम करते हैं, ये सब के सब चले जाएंगे, लेबर एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? 46% drop in manufacturing jobs in India. Why? Because you have destroyed the unorganized sector. Small and medium industries, the only people who can produce jobs for you. Many MSME sectors have shut their shops because of the impact. The whole business model has gone out of gear, and therefore MSME sector has been badly affected. Demonetization, which is the policy that is aimed at hurting you people. I'm saying GST, which is the policy aimed at hurting you people. I'm saying that
your loans are not waived, whereas the loans of the big players are waived. So I'm seeing a pattern.